आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में जो है हम पढ़ने वाले हैं हबीब तनवीर द्वारा लिखित नाटक आगरा बाज़ार। आप लोग क्लास में बने रहिएगा, पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। और मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने आगरा बाज़ार नाटक को ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज की क्लास में जो है आगरा बाज़ार नाटक के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आगरा बाज़ार नाटक के अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण तथ्यों को हम जानते हुए उसके कथानक को भी हम जानेंगे। थोड़ा सा मैंने जो है इसके कथानक को लिया है, जो आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आगरा बाज़ार नाटक आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप जो है क्वेश्चन आंसर बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पात्रों की संख्या इसमें ज़्यादा है तो इसलिए जो है यह नाटक थोड़ा कन्फ्यूजन भरा है। आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा पात्रों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है, कब कौन सा पात्र की एंट्री हो रहा है उसमें जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे इस नाटक को तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें 2 अंक हैं, इस नाटक में जो है 2 अंक हैं। दोनों अंक से महत्वपूर्ण जो कथन है उसको मैंने अलग से जो है पेजेस मैं इसमें मेंशन कर दिया है, तो वहाँ पे आप लोग वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्लास पसंद आएगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं आगरा बाज़ार नाटक। प्रकाशन वर्ष है इसका 1954 में प्रकाशन हुआ था इसका। हबीब तनवीर द्वारा लिखित नाटक है ये। हबीब तनवीर का जन्म देखिए 1923, मृत्यु उनका 2009 ईस्वी में। इस नाटक में 2 अंक हैं। ठीक है, इस नाटक में जो है 2 अंक हैं, कोई दृश्य नहीं है इसमें, 2 अंक हैं सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने नोट करके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लिया है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। नज़ीर अकबराबादी 18वीं सदी के भारतीय शायर थे जिन्हें नज़्म का पिता कहा जाता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक गज़ल बंजारा नामा है। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। व्यंग्यात्मक गज़ल जो है कौन सा है, बंजारा नामा है। ठीक है, वे धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। हबीब तनवीर ने नज़ीर अकबराबादी को प्रतिष्ठित करने के लिए ही आगरा बाज़ार नाटक लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि हबीब तनवीर ने किसको प्रतिष्ठित करने के लिए आगरा बाज़ार नाटक लिखा था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा नज़ीर अकबराबादी। ओके, आगे देखेंगे। हबीब तनवीर के शब्दों में यहाँ पे कुछ कथन दिया गया है जो हबीब तनवीर के शब्दों में दिया गया है। देखेंगे, कहते हैं हिंदुस्तानी लहजे में बात करने का सलीका आज भी नज़ीर अकबराबादी से सीखा जा सकता है। नज़ीर फ़कीर और दरवेशों में आज तक मकबूल है। ठीक है, ये कथन जो है खुद हबीब तनवीर ने लिखा है। दूसरा कथन है इनका, नज़ीर राह चलते नज़में कहा करते थे और छोटे पेशे वाले लोग तथा भिखारी अक्सर उनसे नज़मों की फरमाइश भी किया करते थे और वे उनको किसी भी बात को टालते नहीं थे। ठीक है, तीसरा कथन है इनका, ये हकीकत है कि कलाम जिंदा जावेद है। ड्रामे के अंदर कलाम नज़ीर उस पहलू को उजागर करना चाहता था और उसी को मैंने अपना मौजू बनाया। नज़ीर उर्दू नज़्म के बाबा आदम है। ठीक है, ये कथन जो है, तीनों कथन ध्यान रखिएगा हबीब तनवीर के शब्दों में है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको भी हम देखते चलेंगे। आप लोग जो है ध्यान से पढ़िएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। ज़रा सा भी आप लोग इधर उधर मन भटकाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे सारे पीडीएफ और क्लासेस सब कुछ हो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखते हैं। आगरा बाज़ार नाटक का रचनाकाल 1954 है। स्थान आगरा के किनारी बाज़ार का एक चौराहा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगरा बाज़ार जो नाटक है, रचनाकाल तो आप सभी को पता होगा, लेकिन स्थान का भी आप ध्यान रखिएगा। आगरा के किनारी बाज़ार का एक चौराहा है। ठीक है ना, पूछा जा सकता है। नाटक में जो है 2 अंक हैं। नाटक में हास्य रस का प्रयोग अधिक किया गया है। ठीक है, इस नाटक में जो है हास्य रस का प्रयोग ज़्यादा किया गया है और भाषा लैंग्वेज पूछे तो उर्दू भाषा का जो है प्रयोग ज़्यादा किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हबीब तनवीर ने इस नाटक को 2 बार संशोधन किया था। ठीक है, पहला 1970 में, दूसरा 1989 में। ठीक है, आगे देखते हैं। इस नाटक का सर्वप्रथम मंचन जो है 14 मार्च 1954 को जामिया मिलिया इस्लामिया के कला, ठीक है ना, यहाँ से ध्यान रखिएगा, जामिया मिलिया इस्लामिया के
कला विभाग के खुले मंच पर किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। जितने भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ इम्पॉर्टेंट है, सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम से जो है सब PDF ले लीजिएगा और इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है ना। खुले मंच पे जो है इसका विभाग में जो है खुले मंच पर इसका किया गया, ठीक है। आगे देखेंगे, इस नाटक का पुस्तक के रूप में प्रकाशन जो है 1954 में आज़ाद किताब घर से हुआ था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, आगरा बाज़ार जो नाटक है इसका जो है पुस्तक के रूप में प्रकाशन कब हुआ था? 1954 में आज़ाद घर, ठीक है। आज़ाद किताब घर से हुआ था, ध्यान रखिएगा, आज़ाद किताब घर। उसके बाद इसके 2 संशोधित संस्करण सन 1970 और सन 1989 में प्रकाशित हुआ था। हमने आगे भी देखा, हो सकता है रिपीट हो गया है ये। चलिए आगे देखेंगे, आगरा बाज़ार नाटक की रचना हबीब तनवीर ने 18वीं सदी के भारतीय शायर एवं नज़्म के पिता को कहे जाने वाले नज़ीर अकबरबादी को प्रतिष्ठित करने के लिए किया था, ठीक है। ये वो जो है रिपीट हो गया है, ठीक है ना, तो इसको आप लोग हम यहीं छोड़ देते हैं। अब हम बात करेंगे नाटक के प्रमुख पात्र, ठीक है ना। प्रथम अंक के नाटक के पात्र कौन कौन से हैं देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, इसको देखेंगे। नाटक में कोई भी पात्र मुख्य भूमिका में नहीं है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इस नाटक में जितने भी पात्र हैं कोई भी पात्र जो है मुख्य भूमिका में नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है कथन में जो है पूछ दिया जाता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी जो है पात्र मुख्य भूमिका में नहीं है। और अगर पूछा जाता है कि है तो आप लोग जो है ककड़ी वाले को ध्यान में रखिएगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पात्र जो उसमें अगर देखा जाए नाटक को पढ़ के तो ककड़ी वाला ही है, ठीक है। इसके बाद 2 अंकों में इस नाटक में पात्रों की संख्या बहुत अधिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ पे देखते हैं ये सभी फ़कीर है, लड्डू वाला है, तरबूज वाला है, बर्फ़ वाला है, ककड़ी वाला है, पान वाला है। ऐसे ही लाइन से याद रखिएगा, पहले फ़कीर वाला है, फिर लड्डू वाला, फिर तरबूज वाला, फिर बर्फ़ वाला, फिर ककड़ी वाला, पान वाला, मदारी वाला, बर्तन वाला, अजनबी, शायर, हमजोली, कनमौलिया, कान साफ़ करने वाला। कनमौलिया जो है कान साफ़ करने वाला होता है। तज़किरानवीस वृत्तांत लिखने वाला होता है। ग्राहक, लड़का, करीमन, चमेली है, करीमन जो हिजड़ा है, चमेली भी हिजड़ा है, करीमन और चमेली जो है ये हिजड़ा है, ठीक है। उसके बाद है नवासी, नज़ीर की नवासी, ठीक है ना, नज़ीर की नवासी होती है। इस नवासी को लेकर हबीब तनवीर ने कहा है कि यही नवासी बिलायती बेगम थी जिससे नज़ीर के विषय में बहुत सारी बातों का पता चलता है। तमाशबीन इत्यादि अनेक पात्र हैं, ठीक है, तमाशबीन भी है इसमें। ये सभी जो है पहले अंक के पात्र हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे दूसरे अंक के पात्र, ठीक है। दूसरे अंक के पात्रों को हम देखेंगे यहाँ पे पतंग वाला, अंधा भिखारी, हमीद है, एक लड़का है वो, बेनी प्रसाद है, होली गाने वाले, पहला सिपाही, दूसरा सिपाही, तबलची और सारंगिया, ठीक है ना। ये सभी पात्र दूसरे अंक में इनकी एंट्री होती है। अब जो है हम कथानक देखेंगे, धैर्य के साथ कथानक को सुनिएगा। स्टोरी जो है आगरा बाज़ार नाटक का स्टोरी जो है अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है कि आप बोर हो जाएंगे, लेकिन यही है कि आप जब तक धैर्य के साथ नहीं सुनेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। कल जो मैं क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व करवाऊंगी तो आपको पता नहीं चल पाएगा अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो, ठीक है। तो 10 मिनट लगेगा, आप लोग धैर्य के साथ बने रहिएगा इसका जो है स्टोरी को सुनने के लिए, ठीक है। आप सभी के लिए है ये सब कुछ, तो आप ही नहीं पढ़ेंगे ध्यान से तो मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि धैर्य के साथ आप लोग क्लास में बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आगरा बाज़ार नाटक की कथानक। आगरा बाज़ार नाटक एक ऐसे ककड़ी बेचने वाले की कहानी है। देखिए सबसे पहले आया ना ककड़ी बेचने वाले की कहानी है, क्योंकि अगर मुख्य पात्र अगर वैसे पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछा जाता है तो ककड़ी वाले का नाम ध्यान रखिएगा। ककड़ी वाले की कहानी है जिसकी ककड़ी कोई भी नहीं खरीदता। जब वो अपनी ककड़ी नज़ीर अकबराबादी की कविताओं का वाचन करते हुए बेचता है तब उसकी ककड़ियाँ बिकने लगती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे नाटक का आरंभ 2 फ़कीर शहर शोआब, ठीक है ना, 2 फ़कीर होते हैं शहर और शोआब, इन दोनों से जो है होता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा प्रथम अंक का जो नाटक है इसमें जो 2 अंक हैं, जो प्रथम अंक जो आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है सबसे पहले नाटक का आरंभ 2 फ़कीरों द्वारा होता है। दोनों फ़कीरों का नाम होता है शहर और शोआब। नगर की दुर्दशा का वर्णन करने वाली, ठीक है, ये जो है नगर की दुर्दशा का वर्णन करने वाले होते हैं, गाते हुए जो है प्रवेश करते हैं। देखिए एक फ़कीर कफनी पहने हुए, एक हाथ में कशलोल भिक्षापात, कशलोल का
मतलब होता है भिक्षा पात्र। उर्दू शब्द का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो उर्दू का जो अर्थ होता है देखिए यहाँ पे दिया है कशलोल। कशलोल का अर्थ है भिक्षा प्राप्त, और तस्बीह यानी जपने की माला। तो ये कठिन शब्द जो हैं, जो उर्दू शब्द हैं, इनका अर्थ आप लोग अलग से लिख लीजिएगा, या तो मैं क्वेश्चन आंसर जब सॉल्व कराऊंगी तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कशलोल और तस्बीह और दूसरे फ़कीर के एक हाथ में डंडा और लोहे का कड़ा है, ठीक है। दोनों नज़्म पढ़ते और ताल के कड़े बजाते हुए बाहर चले जाते हैं। एक नज़ीर की कविता है, इस कविता में नगर के दुर्दशा का वर्णन है। यह कविता यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यही कविता जो गाते हुए ये सब आते हैं दोनों। नाटक फ़कीरों के गीत से शुरू होता है, इसमें आगरा बाज़ार की एक झलक है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो नाटक है इन्हीं फ़कीरों के गीत से जो है शुरू होता है। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है गीत। सर्राफ बनिए जौहरी और सेठ साहूकार, देते हैं सबको नगद सो खाते हैं उधार। बाजारे में उड़े हैं पड़ी खाक बेशुमार, बैठे हैं यूँ दुकानों में अपनी दुकानदार, जैसे कि चोर बैठे हों कैदी कतार बंद, ठीक है। ये गीत गाते हुए आते हैं। ध्यान रखिएगा, ये गीत पूछा जा सकता है किस अंक से है, तो पहले अंक से है, ठीक है। आगरा बाजार नाटक के किस अंक से है, तो पहले अंक से है, और किसने गाया है, तो फ़कीरों ने, ठीक है ना, फ़कीरों ने गाया है। आगे बढ़ते हैं। फिर मैं एक बार कहूँगी आपसे धैर्य के साथ बने रहिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, स्टोरी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। इस एक नज़्म से आगरा बाज़ार का पूरा माहौल सामने आ जाता है, ठीक है। इसमें किसी भी व्यापारी का कोई सामान नहीं बिक रहा है, रोजी की मार है और भयानक मंदी है। बाज़ार में विभिन्न प्रकार के चरित्र हैं। ककड़ी बेचने वाला, बाज़ार में जो विभिन्न प्रकार के जो है वहाँ पे लोग हैं, उनका चरित्र है। ककड़ी बेचने वाला, पान बेचने वाला, लड्डू बेचने वाला, किताब बेचने वाला, एक उदयीमान कवि भी है, एक ईर्ष्यालु कवि है, एक जो है ईमानदार आलोचक है, नज़ीर का प्रशंसक है, तवायफ है, नाजी की नज़मों को गाने वाला एक युवक, होली खेलने वालों का दल भी है, पुलिस का आदमी है, पतंग वाला है। इस बाज़ार में सब आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस बाज़ार में ये सारे जो है रहते हैं। आगे देखेंगे, उत्सव भी मनाए जाते हैं। ये सभी पात्र किसी न किसी तरह से नज़ीर से जुड़े हुए हैं। इन पात्रों के संवादों से ही नज़ीर की छवि बनती है। यह भी दिखता है कि शहर में अदब के लोग यहाँ नज़ीर की हर हिकारत को देखते हैं। वहीं मदारी तवायफ ककड़ी वाले ने उनकी शायरी को कंठ दिया है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे की जो स्टोरी है देखेंगे। बाज़ार में सभी दुकानदार कुछ न कुछ बोलकर अपना अपना सामान बेचने का प्रयास करते हैं, ठीक है। परंतु सभी दुकानदारों की स्थिति एक जैसी बनी हुई है, इनमें से किसी का भी सामान बिक नहीं रहा है। मदारी आता है, बंदर का नाच दिखाता है। ये जो है अपना अपना सामान बेच रहे होते हैं सारे, ककड़ी वाला, लड्डू वाला, ठीक है, दुकान वाला, ये सभी बाज़ार में हैं। सभी पात्र अपने अपने सामान बेचने में लगे होते हैं। तभी जो है बंदर वाला जो आता है वहाँ पे नाच दिखाता है। सभी दुकानदार अपना अपना सामान बेचने के लिए आवाज़ें लगाते हैं। इसी बीच मदारी वाला ककड़ी वाले पर क्रोधित हो जाता है, ठीक है। सभी दुकानदार अपना सामान बेचते हैं, तभी जो है बंदर वाला आ जाता है, मदारी वाला, वो चिल्लाने लगता है, मदारी देखो बंदर लेके। तो ककड़ी वाला जो है क्रोधित हो जाता है कि हम सामान बेच रहे थे, ये बीच में कहाँ से आ गया, ठीक है। भी जो है ककड़ी वाला क्रोधित हो जाता है। तुम्हारे ककड़ी बेचने के कारण कहता है, तुम्हारे ककड़ी बेचने के कारण सभी लोग चले गए। जब ये यहाँ पे जो है ककड़ी वाला पर क्रोधित हो जाता है। कौन क्रोधित हो जाता है? ये मदारी वाला, ठीक है। मदारी वाला जो है क्रोधित हो, मदारी दिखाता रहता है ये, तभी ककड़ी वाला जो वहीं पे आ जाता है। मैंने थोड़ा यहाँ उल्टा बता दिया आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मदारी वाला मदारी दिखाता है तो वहीं पे ककड़ी वाला आ जाता है, ककड़ी ले लो चिल्लाता है। तो सारे आदमी जो है वहाँ से इधर उधर भटक जाते हैं। तो जो है मदारी वाला इस पर गुस्सा करता है, कहता है तुम्हारे कारण जो है सभी लोग यहाँ से चले गए, जिसे हम कुछ भी नहीं मिला। कहता है ककड़ी बेचने के कारण सभी लोग चले गए, जिससे हमें कुछ भी नहीं मिला। इसी बात से आपस में लड्डू वाला, तरबूज वाला, ककड़ी वाला और मदारी वाले के बीच कहासुनी हो गई। इन तीनों में खूब लड़ाई होती है, ठीक है। इसी बीच नाटक में फ़कीर आता है, वह नज़्म गाने लगता है। फ़कीर का नज़्म सुनकर ककड़ी वाले के दिमाग में एक बात आती है। वह सोचता है क्यों ना हम भी फ़कीर की तरह नज़्म गाकर ककड़ी बेचने का प्रयास करें, जिससे लोग आकर्षित होकर ककड़ी खरीदेंगे, ठीक है। कहता है जिससे लोग आकर्षित होकर ककड़ी खरीदने के लिए आएंगे।
नाटक के एक शायर हमजोली के साथ किताब वाले के पास आता है। नाटक में एक शायर होता है, शायर भी पात्र है, जो हमजोली के साथ किताब वाले के पास आता है। ठीक है, तीनों हैं ये पात्र, पास आते हैं। वह शायरी करता है, हमजोली भी उसका साथ देता है। ठीक है, शायर क्या करता है, शायरी करता है, हमजोली भी उसका साथ देता है। अब यहाँ पे शायर का जो है, यहाँ पे कुछ नज़्म दिए गए हैं, शायरी दिए गए हैं, देखिएगा। दिल्ली में आज भीख भी नहीं मिलती, नहीं उन्हें था कल तलक दिमाग, जिन्हें ताजो तख्त का। ठीक है, ये कथन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कथन किसका है, शायर का है। ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट कथन जो है मैंने लास्ट में रखे हैं पेज वाइज, आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, किताब वाला कहता है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी तरह की बातें चलती रहती हैं। उसी समय वृत्तांत लिखने वाला किताब की दुकान पर आता है। ठीक है, वृत्तांत लिखने वाला भी है, ध्यान रखिएगा, वृत्तांत लिखने वाला भी एक पात्र है। किताब वाले की दुकान पे आता है। दुकान पर बैठकर वह सबसे बातें करने लगता है। ककड़ी वाले ने शायर और हमजोली से कहा, कुछ नज़्म हमारे ककड़ी के लिए भी लिख दीजिए, लेकिन उन लोगों ने इनकार कर दिया। उसे नज़ीर के पास जाने का सलाह दे दिया। यहाँ पर शायर तज़किरा निवास, यहाँ पे जो है शायर जो रहता है वो जो है तज़किरा नवीस से कहता है, यह गरीब सुबह से आपकी राह तक रहा है कि आप आएँ और आपसे 2-4 शायर अपनी ककड़ी पर लिखवाएं, लेकिन आपने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। तज़कीर नवाज़ी जो होता है वो कहता है कि मैं ऐसे वैसे से बात करके अपनी ज़ुबान ख़राब नहीं करना चाहता। किताब वाला कहता है, क्या मियाँ आप भी मीर साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हो। उसके बाद ये चारों मिलकर किताब वाला, हमजोली, शायर और तज़किरा नवासी जो होता है, ये सभी मिलकर जो है लंबी शेर व शायरी होती है, मिलकर अपने में लंबी शेर व शायरी करते हैं। इस शेर व शायरी के चर्चे के दौरान ये सभी नज़ीर अकबराबादी के शेर व शायरी को उपेक्षित करते हैं, यानी उपहास करते हैं। ठीक है, आगे है, नज़ीर अकबराबादी इस नाटक में कहीं भी पात्र के रूप में नहीं है। ठीक है, ये जो नज़ीर अकबराबादी हैं, ये नाटक के रूप में जो है ये पात्र नहीं है, उसमें सिर्फ इनका नाम लिया गया है। ठीक है, नाम ले लेके जो है उनका शेर व शायरी ये करते हैं, सिर्फ नाटक में उनका नाम लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि आगरा बाज़ार नाटक में इनमें से कौन सा पात्र नहीं है। ठीक है, या सिर्फ उसका नाम लिया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा अकबराबादी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसी बीच बाज़ार में एक तरफ हिंदू की टोली बलदेव का मेला शीर्षक वाली नज़्म गाती हुई बाएं तरफ से घुसती है। दूसरी तरफ से सिखों की टोली मदह गुरु नानक की कविता गाते हुए घुसती है। ठीक है ना, 2 टोलियां हैं, ध्यान रखिएगा कौन कौन सी हैं। दूसरी टोली जो है सिखों की टोली है, गुरु नानक की कविता गाते हुए आती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बाज़ार में जो है हिंदू टोली है। ठीक है ना, हिंदू टोली है जो बलदेव के मेला शीर्षक में नज़्म गाते हुए, हिंदू टोली क्या गाते हैं ये भी ध्यान रखिएगा, और सिख की टोली जो है वो क्या गाते हैं ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, मदह गुरु नानक की कविता गाते हुए घुसते हैं। अब यहाँ पे कविता दी गई है कहते नानक शाह जिन्हें वह पूरे हैं आगाह गुरु, वो कामिल रहबर जग में हैं, यूँ रोशन मैं माह गुरु। ठीक है, ये कविता ध्यान आप लोग रखिएगा। कौन गाता है, तो सिखों की टोली। ठीक है, आगे देखेंगे, हिंदू टोली भी गाना गाते हैं। हिंदू टोलियों का देखिए क्या है, क्या वह दिलबर कोई नवेला है, नाथ है कहीं वह चेला है। ठीक है, ये हिंदू की टोली गाते हैं। दोनों का गीत आप लोग ध्यान रखेंगे, गीतों की संख्या बहुत इसमें है तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ये टोलियाँ गाती हुई चली जाती हैं, उसी बाज़ार में जो है गाते हुए आते हैं, उसके बाद चली जाती हैं। उसके बाद जो है तज़किरा नवीस किताब वाले से कहता है, क्या ज़माना आ गया है, देखिए कि कुतुब खानों में फ़ारसी की किताबें जो हैं अनका, यानी अनका देखिए अरब, ये जो है शब्द है, फ़ारसी शब्द है अनका। अनका का मतलब होता है गायब। ठीक है, अनका हो रही हैं यानी गायब हो रही हैं। नश्र भी उर्दू में ही लिखी जाती हैं, फिर कोई क्या तज़किरा लिखे और किस लिए। किताब वाला कहता है, खूब याद आया मियाँ नज़ीर के एक शाहगिर्द हाल ही में मेरे पास आए। उनकी नज़्म लेकर उन्होंने कहा क्या मैं अपनी रसूख से उसकी साया, यानी साया मतलब
प्रकाशित करवा सकता हूँ। देखिए अरबी शब्द है शाया, का मतलब होता है प्रकाशित, प्रकाशित करवा सकता हूँ। ठीक है, अब भला बताइए कौन पढ़ेगा मियाँ नज़ीर का कलाम। यहाँ पर फिर से एक बार नज़ीर को उपस्थित किया जाता है। ठीक है, फिर से जो है यहाँ पे नज़ीर को उपस्थित किया जाता है। इसी बीच यहाँ पर करीमन और चमेली दोनों हिजड़े बाज़ार में आते हैं। ठीक है ना, इसी बीच जो है करीमन और चमेली ये दोनों हिजड़े होते हैं, ये जो है बाज़ार में आते हैं। दोनों कृष्ण के ऊपर गीत गाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, गीत ध्यान से देखिएगा। ऐसा था बांसुरी का बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं किशन कन्हैया का बालपन। ठीक है, अब ये गीत जो है आप लोग ध्यान रखिएगा कौन गाते हैं, तो हिजड़े गाते हैं दोनों, करीमन और चमेली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। इसी बीच दरोगा आता है। दरोगा वहाँ पर बैठ लोगों से झगड़े के विषय में पूछता है कि क्यों झगड़ा हुआ, यहाँ पर दंगे का फसाद क्यों हुआ, किस बात पे को लेकर हुआ था। यह कहकर दरोगा सभी दुकानदारों पर 1-1 रुपया का जुर्माना लगा देता है। दरोगा बेनज़ीर के पास जाता है। उधर बेनज़ीर की नवासी दुकान पर आकर कहती है, चाचा नाना ने आम का अचार मंगाया है। ठीक है, नज़ीर का जो नवासी है वो दुकान पर आती है और वो कहती है, चाचा नाना ने आम का अचार मंगवाया है। पंसारी उससे पूछता है, कहाँ है मियाँ नज़ीर, शहर में अंधेरा हो रहा है, उनसे कहो इस जुल्म पर भी एक कविता लिखें। बैठे बिठाए हम लोगों पर 1 रुपया का जुर्माना हो गया। यह कहकर पंसारी अचार दे देता है। नज़ीर के क्योंकि जो इनका जो लड़ाई झगड़ा हुआ रहता है, कहीं ना कहीं ये सब जिम्मेदार मानते हैं कि नज़ीर का जो नज़्म ये गा रहे हैं उनको हर जगह उपेक्षित करते हैं। तो यहाँ पे भी वो उनको जो नवासी है उसे ये जो है कथन यहाँ पे कहा गया है, तो इस कथन को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, जो यहाँ पे किताब वाला पंसारी जो है, ये जो पंसारी जो अचार देता है, इसके कथन को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से उनसे कहो कि इस जुल्म पर भी एक कविता लिख दे। बैठे बिठाए हम लोगों पर, यहाँ से बैठे बिठाए हम लोगों पर 1 रुपये का जुर्माना हो गया। यह कहकर पंसारी अचार दे देता है। नज़ीर की नवासी अचार लेकर चली जाती है। बाद में वह फिर नवासी आकर पंसारी से कहती है, यह पढ़ लीजिए। पंसारी कहता है, सुनो मियाँ नज़ीर ने नई नज़्म भेजी है। ठीक है, कहता है सुनो मियाँ नज़ीर ने नई नज़्म भेजी है। पंसारी जो है उस नज़्म को पढ़ता है, देखिए क्या लिखा है उस नज़्म में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर गर्म हुआ आके बाज़ार चूहों का, हमने भी किया ख्वाचा तैयार चूहों का। सर पाँव कुचले 2 चूहों का, हुआ आके बाज़ार चूहों का। हमने भी किया ख्वाचा तैयार चूहों का, सर पाँव कुटले 2-4 चूहों का। जल्दी से कचूमर सा किया 4 चूहों का, जोर मज़ेदार है अचार चूहों का। ठीक है, ये जो है पंसारी कहता है, किसने लिखा होता है, तो नज़ीर ने, नज़ीर का नज़्म है। आगे देखते हैं। वास्तव में पंसारी ने जो अचार दिया था उसमें चूहा मरा हुआ था। ठीक है, जब पंसारी खोलकर उसे देखता है तो उसमें भी एक मरा हुआ चूहा निकलता है। यह देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। नज़ीर के इस तरह के नज़्म लिखने पर वहाँ बैठे किताब वाले के साथ सभी लोग इस नज़्म को सुनकर हंसने और उसके मजाक उड़ाने लगते हैं। किताब वाला कहता है, ताज्जुब तो इस बात की है कि मियाँ नज़ीर शरीफ घराने की, मियाँ जो नज़ीर है वो शरीफ घराने के आदमी हैं। जाहिल और गदागर है ना, गदागर जो है भिखारी होगा, यहाँ पे भिखारी लिखा है, भिखारी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जाहिल और गदादार की चीज़ें गाते फिरते हैं। यहाँ उन्हें अपना ना सही अपने ख़ानदान वालों की इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए। तज़किरा नवासी जो है कहता है कि साहब जिस शख्स की तमाम उम्र पतंगबाजी करने में, मेले ठेले और सैर करने में, आवारागर्दी में, कमरबाजी, ध्यान रखिएगा जुआ। ठीक है, यहाँ पे जो है कमारबाजी का मतलब होता है जुआ। ठीक है, जुआ में गुजारी हो, उसे क्या, आगे देखते हैं, उसे क्या शर्म और हया है। तब शायर कहता है, सुना है अहदे शबाब में यह आलम था कि बाज़ार के लौंडे के साथ गाते बजाते और कोठों के चक्कर लगाते थे। होली के दिनों में बाकायदा रंग खेलते थे, हर रस्म में शरीक होते थे। अब शाम हो गई, कोठे का महफिल भी जमने लगी है। बेनज़ीर का बाज़ार सजने लगा है, वहाँ पर सुहादा आता है। इसी बीच तमाशबीन भी आ जाता है और महफिल जम जाती है। यहाँ नज़्म शुरू हो जाता है। बीच में दरोगा आता है।
दरोगा बेनज़ीर के साथ मुलाकात करना चाहता है, किंतु बेनज़ीर मना कर देती है क्योंकि उसके पहले ही वहाँ पे सौदा उसका टाइम वो दे चुकी होती है। ठीक है, यहाँ बेनज़ीर के कल आने के लिए कहने पर जो है सहमति भरते हुए दरोगा चले जाते हैं। यानी बेनज़ीर कहती है आप कल चले जाइए, आज किसी और का टाइम है। ठीक है, यहाँ फिर फ़कीर आते हैं और नज़्म गाते हैं। फिर यहाँ फ़कीरों का जो है नज़्म दिया गया है। पैसा ही पैसा अमीर दिल के ख्याल है, पैसा ही का काफिर भी करता सवाल है, पैसे ही रंग रूप है, पैसे ही माल है, पैसे ना हो तो आदमी खर्चे की माल है। ठीक है, गीतों को ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये किसका है? फिर ही जो है फ़कीर गाते हुए आते हैं। आगे देखेंगे, यहीं पर जो है नाटक का पहला अंक जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, नाटक के लास्ट में यानी पहले जो आगरा बाज़ार जो नाटक है उसके पहले अंक का अंतिम गीत है ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, फ़कीरों द्वारा गाया गया। और पहले जो गीत मैंने अभी पढ़ाया उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम दूसरे अंक से शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को जो है स्टोरी पता चल गई होगी। अब दूसरे अंक में हम आ गए हैं। ठीक है, नाटक के दूसरे अंक में फ़कीर बंजारा नामा गाते हुए आते हैं। अब यहाँ पे जो है नाटक के दूसरे अंक में जो है फ़कीर जो है बंजारा नामा गाते हुए आते हैं। देखिए यहाँ पे, टुक हरसो हवा को छोड़ मियाँ, मत देश विदेश फिर मारा, कज़ाक अदल का लूटे हैं दिन रात बजाकर नक्कारा, क्या बधिया भैंस बैल शूटर क्या, गोई पल्ला सरभारा, क्या गेहूँ चावल मोठ मटर क्या, आग धुआं क्या अंगारा, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चला जाएगा बंजारा। ठीक है, ये जो है दूसरे अंक की पंक्ति है, फ़कीरों द्वारा गाई गई है, बंजारा नामा। ठीक है, बंजारा नामा गीत का नाम है। आगे देखेंगे, हम दूसरे अंक में आ गए हैं, ध्यान रखिएगा। फ़कीर गाते हुए चले जाते हैं। सुबह हो गई है, सब दुकानदार आ गए हैं। कुछ दुकानदार अपनी दुकान खोल रहे हैं, फेरी वाले आवाज़ लगा रहे हैं। किताब वाले का भी दुकान खुल गया है। किताब वाले की दुकान पर शायर आता है। किताब वाला शायर से कहता है, चौधरी गंगा प्रसाद साहब ने कुछ कहा आपसे। शायर कहता है, चौधरी गंगा प्रसाद साहब ने कुछ और कहा आपसे। शायर कहता है, फिर जो है शायर कहता है, उन्होंने इशारे में बात कही मैं समझ गया था कि यह मौका मुनासिब नहीं। असल में शायर की इच्छा थी कि उसकी एक किताब छप कर प्रकाशित हो जाए और उसकी कुछ पेशगी किताब वाले दे दें। तब किताब वाले ने उसे चौधरी गंगा प्रसाद साहब के पास शायर को भेज दिया। जब जो है किताब वाले ने उसे चौधरी गंगा प्रसाद साहब के पास शायर को भेज दिया। मेरे पास सामर्थ्य नहीं, कहता है मेरे पास सामर्थ्य नहीं, कहता है मेरे पास जो है सामर्थ्य नहीं। आप चौधरी गंगा प्रसाद के पास चले जाइए, वे आपके शायर के कायल हैं, शायद वे आपके कुछ मदद करें। लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया। ठीक है, वहाँ पे जाता है शायर, तो वहाँ पे भी गंगा प्रसाद जो है वो भी इनको इनकार कर देते हैं किताब छपने से। इसी बीच पतंग वाला एक तोता का पिंजरा हाथ में लेकर गुनगुनाते हुए आता है। अपनी दुकान खोलकर गुनगुनाता है। क्या गुनगुनाता है पतंग वाला, देखेंगे। कुछ वार पैंतरे हैं, कुछ पार पैंतरे हैं, कुछ इस आगरे में क्या क्या ये आर पैंतरे हैं। ठीक है, ये पतंग वाले की गीत है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हादिम एक बच्चा है, वह पतंग की दुकान पर आ जाता है। वह पतंग वाले से कहता है, कल कहाँ गायब हो गए थे? पतंग वाला बताते हुए कहता है, मैं तैराकी का मेला देखने गया था। हादिम उसे पतंग खरीद कर जाने लगता है, तभी किताब वाला उसे पकड़कर कुछ कहने के लिए कहता है। हादिम बड़े ही सुरीले ढंग से गज़ल सुनाता है। उसकी गज़ल सुनने के लिए सभी दुकानदार अपना दुकान छोड़कर उसके पास आ जाते हैं। राहीगर रुक जाते हैं। किताब के दुकान वाले के पास बैठकर शायर कहता है, यह मियाँ नज़ीर की गज़ल है। हमजोली कहता है, ठीक है, कहता है ये मियाँ नज़ीर का गज़ल है। फिर हमजोली जो पात्र है वो कहता है, भाई क्या कहने हैं, हमें मियाँ नज़ीर की इस कलाम की खबर नहीं थी। इस जो है कलाम की खबर नहीं थी। आगे है, तज़किरा नवसी जो है वह भी वहाँ बैठा हुआ है। उसे बुरा लगता है और वह वहाँ से झुंझलाकर यानी गुस्सा होकर जो है चला जाता है। तभी जो है हादिम अभी गा रहा है। हामिद अभी गा ही रहा था कि किताब वाला कहता है, बस करो मियाँ, और भीड़ को देखकर कहता है,
कहता है बस करो मियाँ, और भीड़ को देखकर कहता है कि आप सब यहाँ क्यों जमा हुए हो साहब, यहाँ कोई मदारी का खेल हो रहा है या प्रसाद बट रहा है। किताब वाले की बात सुनकर वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। वहाँ सन्नाटा छा जाता है। किताब वाले के पास से शायर और हमजोली भी चल देते हैं। हादिम भी जाने लगता है। पतंग वाला हादिम को बुलाकर कहता है सुनो मियाँ, पहले क्यों नहीं बताया यार कि तुम्हें मियाँ नज़ीर की कलाम याद है। हामिद कहता है मैं तो पतंग खरीदने आया था साहब, शेर सुनने के गरज में मैं नहीं आया था। पतंग वाला कहता है अरे यार, मगर यह तो जानते हो कितनी पुरानी याद है। अल्लाह है हमारे मियाँ नज़ीर, उनका कलाम सुनाना था तो हमारी दुकान पर बैठकर सुनाते। वहाँ ढेर सारे जो है शेर पढ़कर उनको भी बेइज्जती किया और हमें भी। हादिम से पतंग वाला बहुत सारे नज़्मों को सुनने के लिए कहता है। हादिम जो है हामिद भी रह रहकर नज़ीर के नज़्मों को सुनाता रहता है। बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं। उनमें खोमचे वाली भी शामिल हो जाती है। खोमचे वाली भी है, ठीक है, खोमचे वाला भी शामिल हो जाता है। फिर एक अंधा भिखारी कटोरा लेकर औरत के साथ आता है, ठीक है, अंधा भिखारी भी है आता है और अंधा भिखारी जो है यहाँ पे गीत गाता है, ठीक है, कटोरा लेकर जो आता है और गाता है। क्या गाता है? पहले नाम गणेश का लीजिए शीस नवाए, जैसे कारज सिद्ध हो सदा मुहूर्त लाए, खुशी रहे दिन रात व कभी ना हो दिलगीर, महिमा उसकी भी रहे जिसका नाम नज़ीर। ये कौन गाता है? ध्यान रखिएगा, भिखारी गाता है। इसी समय होली गाने वाले भी आ जाते हैं, ठीक है, जब भिखारी कटोरा लेके गीत गाता है उसी समय जो है होली गाने वाले आ जाते हैं। वो कौन सा गाना गाते हैं देखिएगा। वे गाने लगते हैं हो नाच रंगीली परियों का, बैठे हो गुलरू रंग भरे, कुछ भीगी ताने होली की, कुछ नाजो अदा के ढंग भरे, ठीक है। दोनों गीत को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये गीत जो भिखारी का है और ये होली वाले गाते हैं। आगे है, पतंग वाला कहता है सुन लिया बेनी प्रसाद होली के मौके के इस बेहतर नज़्म का, और क्या हो सकता है। अब नाटक में दो ही सिपाही आते हैं। वह बेनज़ीर के कोठे के पास खड़ा होकर इंतज़ार करते हैं कि मजनू निकले तो उसे उठाकर वह जाएं, क्योंकि दरोगा जी उन्हें बुलाया था। इसी बीच मदारी भी आ जाता है। वह अभी अपनी नज़्म गाता है। इसके बाद ककड़ी वाला भी आता है और पतंग वाले से कहता है कि हे मियाँ हज़रत नज़ीर कहाँ रहते हैं, मुझे उनके पास ककड़ी और के ऊपर कुछ शेर व शायरी लिखवानी है। पतंग वाला नज़ीर का पता बता देता है। ककड़ी वाला नज़ीर के पता पे पहुंच जाता है, ठीक है, ककड़ी वाला जो है नज़ीर के पते पे पहुंच जाता है। उसके बाद गंगा प्रसाद के बड़े दुकान वाले हैं, गंगा प्रसाद जो है बड़े दुकान वाले हैं, वे पतंग वाले के दुकान पर जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तो अब उर्दू फ़ारसी की किताबों से पार लिया। मैंने फ़ैसला किया है कि दिल्ली के अंग्रेज़ी ज़बान में एक अखबार शाया करूँगा। मैं आपसे यही कहने आया हूँ कि आप भी ऐसे यह धंधा छोड़ दीजिए और अखबार रसायल के काम में लग जाइए। नया ज़माना है, नए ज़माने के मुताबिक रवीश इख्तियार कीजिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये कथन जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है, कीजिए। किताब वाले और गंगा प्रसाद के बीच लंबी बातें होती रहती हैं। किताब वाले को गंगा प्रसाद समय देकर चले जाते हैं। इधर बेनज़ीर के कोठों पे शहादा नीचे उतरता है। सिपाही शहादा को पकड़ लेते हैं। उसे कहते हैं कि कल तुमने फसाद करवाया था, इसलिए चल साहब ने बुलाया है। ककड़ी वाला दाखिल होता है। उसका चेहरा खिला हुआ होता है, होठों पर गाना होता है। उसके पीछे बच्चे शोर मचाते हुए कतार में अंदर आ जाते हैं, कतार में आ जाते हैं। अब वो गा कर जो है ककड़ी बेचने लगता है। देखिए अब जो है ककड़ी वाले का यहाँ पे गीत है, ठीक है। क्या प्यारी प्यारी मीठी मीठी पतली पतलियाँ हैं, गन्ने की परियाँ हैं, रेशम की कतलियाँ हैं, फरहाद की निगाहें सीरी की सहेलियाँ हैं, मजनू के सर्द आहें लैला की उंगलियाँ हैं, क्या खूब नरमो नाजुक अंगारे की ककड़ी, और इसमें खास काफिर इस कंदरे की ककड़ी, ठीक है। ककड़ी नाम से आप जान जाएंगे ककड़ी वाले का है। आगे देखेंगे, इस तरह वह गाकर ककड़ी बेचता है, उसकी खूब ककड़ी बिकती है। इस तरह तरबूज वाला भी, लड्डू वाला भी गाते हुए दरोगा की बेनज़ीर के कोठे पर पहुंच जाते हैं। वहाँ भी तबलची और सारंगिया भी हैं। उन दोनों से दरोगा बेनज़ीर के बारे में पूछते हैं।
तब तक बेनज़ीर आ जाती है और कहती है, मुझे अपना वादा याद है। दरोगा कहता है, मैं सुबह सुबह इसलिए आ गया कि हो सकता है कि आपके पास कोई आ जाए, फिर मुझे वापस जाना पड़े। दरोगा और बेनज़ीर बातें करते हैं। इसी बीच फ़कीर आदमी नामा गाते हुए प्रवेश करता है और सभी लोग जो है कोरस में शामिल होकर गाते हैं। ये देखिए कोरस का गीत है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। दुनिया में बादशाह हैं सो भी आदमी, और मुफलिसों गदा है सो है वह भी आदमी, जरदार बेनवा है सो वह भी आदमी, टुकड़े चरवा रहा सो भी आदमी। ठीक है, ये गीत जो है किसका है? कोरस का है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ तक है। आगे देखेंगे, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के पहलुओं के साथ मानव जीवन की अनिवार्य नियति को यह नाटक संकेत करता है। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चला जाएगा बंजारा। ठीक है, यह जो है बंजारे का गाना है, यहाँ पे गीत है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे है, जीवन के मुश्किलों के बीच यह नाटक जीवन के उन रंगों को भी पकड़ता है जो कि मनुष्य के जीवन में रंग भरते हैं। हबीब के द्वारा इस बाजार की तुलना भारतेंदु के नाटक अंधेर नगरी से भी किया जा सकता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट तथ्य दिए गए हैं, मेंशन नहीं है यहाँ पे, एक मिनट, हाँ जी, यहाँ पे तथ्य दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इसको इसमें ले लिया है। ठीक है, देखेंगे, जीवन की मुश्किलों के बीच यह नाटक जीवन के उन रंगों को भी पकड़ता है जो मनुष्य के जीवन में रंग भर देते हैं। हबीब के द्वारा इस नाटक की तुलना भारतेंदु के नाटक अंधेर नगरी से भी किया जा सकता है। ठीक है, जिस तरह के गीत हैं इसमें और बाजार का जो जिक्र हुआ है, आपको ध्यान होगा, अंधेर नगरी जो नाटक है भारतेंदु द्वारा लिखित, उस नाटक में भी बाजार का जिक्र है, लेकिन उस बाजार में जो पात्र हैं जो सामान बेचते हैं उनका सब टके सेर होता है, यानी बहुत सस्ता होता है, बिकता रहता है, सब लोग खरीदते हैं। और इस नाटक में जो पात्र हैं या इनका कोई सामान नहीं बिकता है, ये फ़र्क है दोनों में, तो ध्यान रखिएगा। हबीब ने 19वीं सदी के आगरा बाज़ार का यथार्थ चित्रण करने की कोशिश की है, जबकि भारतेंदु ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध के एक प्रतीकात्मक बाज़ार की संरचना किया है। आगरा बाज़ार में मंदी है जहाँ कुछ नहीं बिकता। ठीक है ना, आगरा बाज़ार के बाज़ार में मंदी है जहाँ कुछ नहीं बिकता, जबकि अंधेर नगरी के बाज़ार में सब कुछ बिकाऊ है। ठीक है, ये इनके जो है डिफरेंस है दोनों में। आगे है जो निष्कर्ष आप देखेंगे, हबीब तनवीर द्वारा लिखा जाने वाला यह नाटक हिंदी नाट्य साहित्य के इतिहास में एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नज़ीर अकबराबादी के नज़्मों और उनके जीवन और उनके परिवेश पर आधारित होते हुए यह नाटक तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। हबीब तनवीर द्वारा लिखा जाने वाला यह नाटक साहित्य के इतिहास में एक अपना विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, ये वही जो है रिपीट यहाँ पे हो गया है। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो है यह कथन दिए गए हैं, मुख्य अंश अंक 1 का। ठीक है, अब तो कुछ सुखन का मेरे कारोबार बंद, रहती है तबू व सोच लैलो निहार बंद। ठीक है, ये भी जो है अंक 1 से है, किसका है ध्यान रखिएगा, फ़कीर का, जो स्टार्टिंग में जो है अंक 1 में गाते हुए आते हैं। ठीक है ना, आगे कथन है, आत्महत्या करे मूर्ख, ज्ञानी के लिए संसार में बहुत सारे रास्ते खुले हैं। यह ककड़ी वाले का कथन है। ठीक है, ककड़ी वाले का कथन है। आगे देखेंगे, मुफसिल है कुछ नज़र नहीं रहती आन पर, देता है वह अपनी जान पर एक एक आन पर। फ़कीर का कथन है, ये फ़कीर का गीत है, ध्यान दीजिएगा। आगे है, न मिल मीर अब के अमीरों से तू, नीचे है इसका, ये शायर है, हुए हैं फ़कीर उनकी दौलत से हम। ठीक है, शायर का कथन है ये। आगे देखिएगा, शायर का है, दिल्ली में आज भी भीख नहीं मिलती, दिल्ली में आज भी मिलती नहीं उन्हें, सॉरी फिर से पढ़ती हूँ, दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें ताजो तख्त का। ठीक है, ये शायर का कथन है। आगे है, जो खुशामद करे कल्फ उससे सदा राज़ी है, सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राज़ी है। फ़कीर का कथन है। तो इस तरह जो है देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सब कथन मैंने यहाँ पे रखा है, यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, सारे दोनों अंक का मैंने रखा है। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ पे
पढ़ लीजिएगा। ओके, तो चलिए आज का जो है क्लास यहीं तक था। आशा करती हूँ क्लास पसंद आई होगी आपको और नाटक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल जो है हम MCQ करेंगे इसी नाटक पे, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा कल जो है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।